नमस्कार। ये जो आप सामने अपने देख रहे हैं पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज, दिस इज़ द अंडरलाइंग इथॉस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये भारतीय वायुसेना की बुनियाद है और भारतीय वायुसेना का सबसे सशक्त हथियार है उसकी मैन पावर, जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं वो। और अग्निवीर भी इसी सशक्त हथियार का एक अभिन्न अंग बनेंगे। पिछले साल हमारे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का थीम था एंश्योरिंग सर्टेनिटी अमिडस्ट अनसर्टेनिटी। तत्पश्चात हमने एक प्रोसेस इनिशिएट किया जिसमें पूरी ट्रेनिंग को रिवैम्प करने की, ट्रेनिंग को डायनामिक, फ्लेक्सिबल, डिसरप्टिव, मल्टी डोमेन और साथ साथ उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स और टेक्नोलॉजी से एम्बेड किया, ताकि एक रॉ यूथ को हम एक सक्षम और सशक्त, जॉब रेडी, डायनेमिक बैटलफील्ड में उतार सकें। इसके बहुत सारे एलिमेंट हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं, कुछ और होंगे। और यही फिलॉसफी हम अपनी अग्निवीर के ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल करेंगे। रोड मैप तैयार है, बहुत सारी टीमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी काम कर रही हैं। अग्निवीरों को सक्षम बनाने में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम खुद इंडियन एयरफोर्स हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेकिंग एवरी अग्निवीर वायु stand tall with his head held high with his peers anywhere in this country is our responsibility. Coming to the next part of our ethos of Mission Always, I, on behalf of Indian Air Force, want to state unequivocally that the combat capabilities and readiness of Indian Air Force is non-negotiable. The Indian Air Force and the Government of India will do everything that is required to keep us combat-worthy and combat-ready. Long before the Agnipath scheme was rolled out, the Indian Air Force had already initiated several human resource optimization measures to make sure that the forces, the frontline units, and the combat support units are fully manned. This Agnipath scheme is a part of this optimization process. Agniveers are being inducted gradually, starting with 2% in the first year. The numbers will go up to nearly 6,000 in the fifth year and will be around 9,000 to 10,000 in the 10th year. So you can see that the transition is gradual and smooth, and we are absolutely confident of handling this transition without any kind of disruption. अब मैं आपके माध्यम से कुछ ज़रूरी सूचना अपने यंग एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। सबसे पहले कि अग्निवीर वायु इनटेक 1 of 22 में कोई बदलाव नहीं है। There is absolutely no change पूरे प्रोसेस में, एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन में, एग्जामिनेशन सिलेबस में, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, और सारी इनरोलमेंट भारतीय वायुसेना में अब अग्निवीर वायु के थ्रू ही होगी। आशा करता हूं कि इससे जो काफ़ी सारी शंकाएं थीं वो दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। इंडक्शन टाइमलाइंस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस और फेज़ 1 आपके सामने दर्शित हैं। नोटिफिकेशन ये हमारे युवाओं के रिक्वेस्ट पे, मैंने पिछली बार 24 जून अनाउंस किया था, उसे हमें 4 दिन पहले ही नोटिफाई करना पड़ा है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। रजिस्ट्रेशन 24 जून से 5 जुलाई तक चलेगा। भारत वर्ष में 250 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे 24 जुलाई से 31 जुलाई तक। और फेज़ 2 के लिए कॉल लेटर 10 अगस्त को इशू कर दिया जाएगा। फेज़ 2 7 सेंटर्स में होंगी पूरे भारतवर्ष में। इसका कंडक्ट 21 से 28 अगस्त तक होगा
और मेडिकल्स 29 अगस्त से लेके 8 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट हम 1 दिसंबर को अनाउंस कर देंगे। एनरोलमेंट लिस्ट कॉल लेटर 11 दिसंबर तक इशू हो जाएंगे। एनरोलमेंट 22 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक और कोर्स 30 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। और अगर कहीं आपके माध्यम से मैं ये भी पूरे देश में बताना चाहता हूँ कि हमने हेल्पलाइन हेल्प डेस्क लगा रखे हैं, दोनों ईमेल और फ़ोन के माध्यम से। ये नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दर्शाया गया है। जिनके मन में कहीं भी कोई शंका हो तो वो इस पे हमें कॉल कर सकते हैं। आखिरी में इतना ही कहूँगा कि हम लोग फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे पहले बैच अग्निवीर वायु को इंडक्ट करने से पहले, और उनका वेलकम करने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।